जय हिंद दोस्तों। आज कक्षा 8 यूपी बोर्ड के अभ्यास 1B का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, जिसमें योग संक्रिया के बारे में समझाया गया है, प्रमेय संख्याओं का योग। तो इसमें जो नियम है, दो नियम आपको ध्यान देना है, उसको समझना है। एक ये है कि अगर हम योग के क्रम को बदल देते हैं, जैसे 2 और प्लस 4 करते हैं तो भी 6 आएगा, और 4 प्लस 2 अगर करते हैं तो भी 6 आएगा। तो उसके क्रम को चाहे आगे पीछे कर सकते हैं तो भी उसका योगफल समान रहेगा। दूसरा है, अगर परिमेय संख्या का योग परिमेय संख्या के साथ किया जाए तो उसका योगफल भी परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो ये दो नियम यहाँ पे हम लिखे हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। नंबर 1 क्या है? संवरक प्रगुण। परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होता है, अर्थात परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं परिमेय संख्या के साथ तो उनका योगफल भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। और दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण, मतलब यदि दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए, ठीक है, किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल जो है वो समान आता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और हल करने वाले हैं। तो चलते हैं। पहला प्रश्न जो है, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए या बताइए। इसको शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और 1A का अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, 1A का सलूशन भी इसके पहले मैंने बनाया है। तो पहला है, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। तो पहला है, ये देखिए, इसको ऐड करना है, तो इसका अगर हम लसा करते हैं तो 5 ही आएगा, और उसके बाद ये -4 प्लस -4 दोनों को जोड़ेंगे तो -8 आएगा, मतलब ये सत्य है, तो हम यहाँ लिख देंगे सत्य। दूसरा, ये 6/7 -6/7 क्या है? परिमेय संख्या है, और 6, तो 6 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में, मतलब P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो लेकिन Q बराबर 0 ना हो, मतलब हर जो है वो 0 नहीं होगा, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, इसको और इसको ऐड करने पर परिमेय संख्या नहीं है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि परिमेय संख्या का योग हमेशा परिमेय संख्या ही होता है, अर्थात ये असत्य है, असत्य है। दूसरा है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, ये सत्य है। और 3 परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है। परिमेय संख्या को अगर हम जोड़ें तो उसका हल भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, तो ये असत्य है, असत्य है। ठीक है। दूसरा प्रश्न यह है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, परिमेय संख्या के रूप में पहले लिख लेंगे, -3/4, यहाँ पे और है तो इसको भी प्लस कर देंगे, और ये 3/1। ठीक है, इन दोनों का लसा करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, तो 4 ही आएगा। अब इसका इससे भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का इससे गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3। हमेशा याद रखिएगा कि नीचे का लसा करते हैं, लसा करने के बाद जो आता है वो लिखते हैं, और
नीचे से और लसा से भाग देते हैं, भागफल जो आएगा ऊपर से गुणा करेंगे। उसी तरह इससे अगर हम भाग देते हैं तो 1 का पहाड़ा हमको 4 बार पढ़ेंगे तब आएगा, मतलब 4 बार में ये कटेगा। तो 4 का 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12। ठीक है, अब 12 प्लस है और 3 माइनस है, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 9। तो बड़ा क्या है, प्लस, तो प्लस बचा, और नीचे 4, प्लस का निशान हम लगाते नहीं हैं, इसलिए आंसर आपका आ गया। और आप प्लस लगा देंगे तो भी सही है, दोनों सही है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या की है कि नहीं। तो नीचे चूँकि पूर्णांक है, ऊपर भी पूर्णांक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये पूछा है। अगला प्रश्न है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, -1 का भिन्न कर देंगे परिमेय में, तो -1/1 प्लस -2/3। अब दोनों का लसा करेंगे, 3 आ गया, इसका इससे भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का इससे गुणा कर देंगे, 3 एक कम 3, इसका इससे भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का इससे गुणा करेंगे तो -2, क्योंकि ये प्लस माइनस 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 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों माइनस जुड़ जाएगा तो 5 ठो माइनस हो जाएगा, 3 और 2 5, ये 3, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, तो ये लिख देंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इस प्रश्न में है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए कि ये और ये बराबर है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष। ठीक है, इसको हल करेंगे, -5/8 प्लस -9/13, इन दोनों का लघुत्तम करेंगे। तो किसी के पहाड़ा में नहीं कट रहा है, अगर 2 से ये कट रहा तो ये नहीं कट रहा, 13 से ये कट रहा तो ये नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। गुणा करने पे क्या आएगा, 13 8 104, 13 8 104, इसका इससे भाग देंगे तो 13 बार में जाएगा, 13 से इसको गुणा करेंगे, 13 5 65। उसी तरह इसका इससे भाग देंगे, 13 8 104 8 बार में, तो 8 9 72, ये प्लस माइनस -72, दोनों माइनस है मतलब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 और 7 6 13, 137/104, वो भी माइनस में, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों को हम अगर जोड़ेंगे तो माइनस ही आएगा। अगला है राइट हैंड साइड, इधर कर देंगे ऐसे करके, दायां पक्ष -9/13 प्लस -5/8, इन दोनों का भी लसा करेंगे तो वही आएगा 104, इसका इससे भाग देंगे, 13 का 104 में तो 8 आएगा, तो 8 9 72, ये प्लस माइनस माइनस, इसका इससे भाग देंगे तो 13 बार में जाएगा, देखिए 13 बार में, 8 का 104 में तो एक बार में 8 आ गया, 2 बचा 4, 8 3 24, 13 बार में, तो 13 का इससे गुणा करेंगे, 13 5 65, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा -137/104, अतः पक्ष के। ठीक है आंसर। ठीक उसी तरह इसको भी करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, बायां पक्ष में नीचे देखिए 12 है और 1 है, दोनों का लघुत्तम करेंगे लसा, तो 12 आएगा। 1 से 12 को अगर भाग देते हैं, 1 से अगर हम 12 को भाग देते, 1 एकम 1 कट गया, फिर 2, तो 1 का पहाड़ा 2 पढ़ेंगे तो 2 आएगा, मतलब 12 ही आ रहा है, तो 12 का 3 से गुणा, 12 तिया 36। उसी तरह इसका इससे भाग देंगे तो 12 एकम 12 एक बार में, तो 7 एकम 7, ये प्लस माइनस माइनस, तो 36 में से 7 घटाएंगे तो 29 बचेगा, लेकिन बड़ा क्या है, प्लस बड़ा है, इसलिए प्लस 29/12। इधर का भी करेंगे उसी तरह, दोनों का लसा करेंगे, 12 आएगा, 12 का इससे भाग देंगे 1, तो 7 एकम 7, यहाँ इसका भाग देंगे 12, 12 तिया 36, फिर 36 में से 7 को घटाएंगे तो 29, यहाँ भी देखिए प्लस बड़ा है इसलिए प्लस बचेगा, और ये 12,
दोनों बराबर है तो यहाँ भी वही लिख देंगे, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न को लेंगे तीसरे वाले में और इधर के लिखेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष लिखने के बाद देखिए ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर का पहले ख़त्म करते हैं हम लोग। तो 4 और 7 दोनों का लसा करेंगे, तो 7 और 4 का लसा करेंगे तो 2 का 7 नहीं कट रहा, 2 दूनी 4, फिर 2 से 7 नहीं कट रहा है तो 1, फिर 7 से एक बार में, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 या 7 चौके 28। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक बार में 28। ठीक, यहाँ पे देखिए नीचे क्या है माइनस, तो माइनस नीचे कभी नहीं रहना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे -1 से गुणा करेंगे यहाँ भी और -1 से गुणा यहाँ भी। ठीक है, प्लस, तो ये प्लस माइनस -7 और ये माइनस माइनस +16। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे इसका इससे भाग देंगे, 7 चौके 28 4 बार में, तो 4 का इससे गुणा कर 4 चौका 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस में। इसका इससे भाग देंगे तो 4 7 28 7 बार में, तो 7 1 कम 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। फिर इसको 28, अब 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 बचेगा, वो भी माइनस वाला 9, ये प्लस माइनस 7/16। अब 28 और 16 का लसा करेंगे, तो 28 और 16 का लसा, तो 2 से भाग देंगे 14 बार में, ये 8 बार में, फिर 2 से भाग देंगे ये 7 बार में और ये 4 बार में, फिर नहीं कट रहा है लेकिन फिर कर देंगे 7 ये 2, फिर 2 से 7 ये 1, फिर 7 से 1। अब इन सब का गुणा करना है, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 7 112, तो यहाँ पे लिखेंगे 112, इसके नीचे 112। ठीक है, अब इसका इससे भाग देंगे, तो 28 का 112 में भाग देंगे 3 बार में, 8 का 8 16, 8 चौका 4 बार में, 8 चौका 32 का 2 हाथ में 3, 4 तिया 4 दूनी 8, 9 10 11, तो 4 बार में जा रहा है, तो 4 का ऊपर से गुणा करेंगे, 9 चौका 36, ये प्लस माइनस फिर माइनस हो गया। अब 16 से भाग देंगे, 16 से 112 में, 16 छक्के 96, 16 छक्के 16 7 112 7 बार में, तो 7 7 49। ठीक है, अब ये भी माइनस ये भी माइनस है, तो दोनों को जोड़ेंगे, तो 9 6 15 का 5 हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8 माइनस और 112, ये एक आंसर आ गया इस तरफ का। फिर उसी तरह इस ओर भी करेंगे, ये -4/7 इसी तरह लिख देंगे। आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, वैसे भी लिख देंगे तो कोई फायदा जरूरी मतलब गलत नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है -1 से गुणा करेंगे, -1 से यहाँ भी और -1 से यहाँ भी। क्यों करेंगे -1 से गुणा? ताकि नीचे का माइनस ऊपर चला जाए। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट रहेगा 1/4 प्लस ये प्लस माइनस -7 और नीचे माइनस माइनस +16, इसको ऊपर कर सकते हैं ऐसे। इसको लिख देंगे फिर से 4 और ये 7, ब्रैकेट रहे ना रहे, चलिए रहने देते हैं पूरा ऐसे वाला ही। और ये प्लस इन दोनों का लसा करेंगे अब, 4 का और 16 का, तो 16 आएगा। देख लीजिए यहाँ कर लेते हैं 4 और 16 का लसा, तो 2 से करेंगे 2 बार में, ये 8 बार में, फिर 2 से करेंगे ये 2 बार में, ये 1 बार में और ये 4 बार में, फिर 2 से करेंगे ये 1 बार में, ये 2 बार में, फिर 2 से करेंगे तो ये 1 बार में, ये भी 1 बार में, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो लसा कितना आया 16। तो यहाँ पे लिखेंगे 16, 4 का इससे भाग देंगे, 4 चौका 16 4 बार में, तो 4 1 कम 4, क्योंकि ऊपर 1 है, ये प्लस माइनस माइनस
16 कम 16 तो ये 7, यहाँ पे -4/7। अब ये दोनों घटाएंगे तो बड़ा क्या है, -7 बड़ा है, तो प्लस में से घटाएंगे, उसमें से घटा देंगे 4 तो 3 बचेगा, -3। ये हो गया 16। 16 का और 7 का लसा करेंगे तो 112 ही आएगा। 16 7 112। अब 7 का 16 से भाग देंगे तो 7 से 112 में भाग दे देते हैं। तो देखते हैं, देखिए 7 से 112 में भाग देंगे, 7 एकम 7 बचा 4 2 7 छक 42, 16 बार में। तो ऊपर 16 से गुणा करेंगे, 16 चौका 64। इसी तरह इसका भाग देंगे तो 7 आएगा, तो 7 कैसे गुणा करेंगे, 7 त्रिका 21 प्लस माइनस -21। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 4 1 5 6 2 8 और ये माइनस और यहाँ 112। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ बराबर आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हो और a प्लस बी बराबर -15/11 हो तो b प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं कि परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमय, मतलब किसी भी क्रम में परिमेय संख्या को जोड़ने पे उसका हल जो है योगफल समान आता है। तो देखिए, आपको सिर्फ ये लिखना है, हम जानते हैं कि संक्रियाओं के क्रम विनिमय प्रगुण से संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अतः a प्लस बी बराबर -15/11 है प्रश्नानुसार, तब b प्लस a बराबर -15/11 ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। नमस्कार। इस प्रश्न में है पांचवा, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो भरना है, तो यहाँ मान लीजिए ये पल्ला है, तो यहाँ पे ये -12/7 है, तो यहाँ भी -12/7 है, प्लस अब यहाँ पे क्या है 5 और -11 बटे में, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, तो इसी को हम यहाँ लिख देंगे 5/-11। ठीक है, अगला यहाँ 10, यहाँ पे 10 है, यहाँ 7 वाला है और यहाँ 5 वाला नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 5/6 यहाँ लिख देंगे। बस यही करना था ताकि ये बराबर हो जाए। अब सरल कीजिए, तो सरल कीजिए, साधारण है, नीचे क्या है 8 9 4, तो इन तीनों का लसा करेंगे हमेशा। तो लसा करते हैं तो 2 से, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, ये नहीं कटा तो इसको ऐसे लिख देंगे। फिर 2 से, 2 1 कम 2, 9 नहीं कटा और 2 दूनी 4। फिर 2 से 1 9 1, अब इसको चाहे तो काट सकते हैं, 3 1 कम 3 तिहाई 9 1 और फिर 3 1 कम 3। अब ये जो यहाँ पे आ गया है इनका गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा लसा। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 9 72, तो इन तीनों का लसा क्या आ गया 72। उसके बाद हम 4 से 72 को भाग देंगे, 4 से 72 को हमेशा जो भी नीचे रहेगा जोड़ या घटाना करते समय नीचे जो रहता है हर में उसको इससे लसा से भाग देते हैं। तो 4 1 कम 4, 3 बचा, 4 8 32, 18 18 का ऊपर से गुणा करेंगे, 18 तिया 54, तो यहाँ पे लिखेंगे 54। ये प्लस माइनस 9 8 72, 9 से भाग देंगे इसमें तो 9 8 72 8 बार में जाएगा, तो 8 8 64। फिर 8 से भाग देंगे तो 8 9 72, 9 बार में, तो 9 5 45। अब यहाँ देखिए ये और ये दोनों को जोड़ेंगे, उसमें से ये घटाएंगे, तो एक बार में कर सकते हैं आप, जैसे ये 54 प्लस 45 जोड़ेंगे 99, 99 में से 64 कम कर देंगे तो आ जाएगा आपका 5, इसमें से कम करेंगे तो ये आ जाएगा 3।
तो 35/72। बस ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा। तो इसमें क्या करेंगे, नीचे जो है उसका लसा करेंगे। तो 10, 15 और 20 का लसा करेंगे। यहाँ देखिए 20 में क्या है, -20 है नीचे, तो नीचे को ऊपर करने के लिए -1 से गुणा करेंगे दोनों में। ठीक, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे -9/10, फिर +22/15, फिर प्लस, अब ये +13 और -1 गुणा करेंगे तो -13 और -+20। अब इसका लसा करेंगे, 2 से काटेंगे इसको, 2 × 5 = 10, ये नहीं कटा तो 15, ये 10 बार में। फिर 2 से काटेंगे 5, ये 15, ये 5 बार में। फिर 3 से काटेंगे 5, 3 × 5 = 15 और ये 5 वैसे ही रह जाएगा। अब 5 से एक बार में, ये भी एक बार में और ये भी एक बार में। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 × 5 = 60। तो यहाँ पे हो गया 60, 10 × 6 = 60, 6 बार में, तो 9 × 6 = 54, तो यहाँ पे आ जाएगा 54। फिर 15 × 4 = 60, 4 बार में, तो 4 कैसे करेंगे, 22 × 4 = 88। फिर 20 तिया 60, 3, तो 3 बार में इसको, 13 तिया 39। तो क्या करेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, तो 54 और 39 को जोड़ेंगे, निशान माइनस में आएगा, तो क्या हुआ, 9 × 4 = 13, हाथ में 1, 5 × 3 = 8, 1 9, 93। 93 में से ये तो -93, इसमें से 88 घटाएंगे, 13 में से 8 गया 5, इसमें बचा 0, क्योंकि इसमें से किसको दे दिया था। तो बड़ा क्या है, माइनस, तो -5 आपका यहाँ आंसर आया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं -5/60। और ये दोनों कट रहा है, जब कट रहा है तो इसको भाग देंगे 5 से, 5 एकम 5 तो -1। अब 5 से इसको भाग देंगे, तो 5 से हम 60 को भाग देते हैं, 5 एकम 5, 1 बचा 0, 5 दूनी 10, तो 12 आया। तो नीचे क्या आ जाएगा, 12। तो आंसर आपका -1/12। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7वें प्रश्न में लिखा है, निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो प्रगुण जब करेंगे तो उसको देखेंगे कि कौन सा समान हर है, उसको एक जगह जोड़ सकते हैं। तो चलिए, 3/7 प्लस इन दोनों को एक जगह कर लेते हैं, -5/14 प्लस -11/14। इन दोनों का अगर हम लसा लेते हैं, इसको तो जैसे वैसे उतार देंगे, और इन दोनों का लसा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 14, कि दोनों बराबर ही है। अब इसका इससे भाग देंगे तो एक ही आएगा, तो यहाँ -5 ही रह जाएगा। जब ही नीचे बराबर रहे तो ऊपर जो है वही रहता है, तो ये प्लस माइनस माइनस ऊपर 11। उसके बाद यहाँ कर सकते हैं, इधर करेंगे फिर नहीं होगा ज़्यादा। तो यहाँ हो जाएगा 3/7, ये दोनों माइनस है, तो -16 और ये 14। अब 7 का 14 का लसा करेंगे, 7 और 14 का लसा करेंगे, तो 2 से 7, ये 2 × 7 = 14, और 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 7 दूनी 14, लसा कितना आया, 14। इससे हर से लसा में भाग देंगे तो 7 दूनी 14 दो बार में जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका इससे भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो यहाँ 16 एकम 16, लेकिन प्लस माइनस -16। 16 में से 6 कम करेंगे 10, तो यहाँ पे आएगा -10/14। अब ये दोनों 2 से कट रहा है,
तो 2 5 10 और 2 7 14, तो -5/7 ये आपका आंसर हो गया। ठीक, कुछ नहीं करना था, सिर्फ पहले वाले को इसको प्रगुण में जोड़ देंगे, एक तरफ कर देंगे और उसके बाद इसको हल करने के बाद जो आएगा तब हल करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसमें देखिए ये -5 हर बराबर है, ये 3 और 3 बराबर है, तो इसको एक जगह करेंगे। 2 + 5 और यह 4 -5, फिर यहाँ प्लस -8 -3 प्लस -2 + 3। तो हम करेंगे क्या, नीचे जो माइनस में है उसको प्लस करने के लिए -1 से गुणा करेंगे दोनों ओर। यहाँ भी देखिए नीचे माइनस है, इसलिए -1 से यहाँ भी गुणा करेंगे, -1। उसके बाद लिखेंगे 2/5, ये प्लस माइनस -4, और इसको एक जगह कर लेंगे, ऐसे प्रगुणों को एक जगह, ये तो ज़रूरी था। अब ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस इधर, फिर प्लस, ये माइनस माइनस +8, और ये माइनस माइनस +3, ये -2 और ये 3। इन दोनों का लसा करेंगे तो 5 आएगा। तो हम क्या बताए थे कि नीचे अगर बराबर हो तो ऊपर जो है वही उतर जाता है, तो ये उतर गया भाई, ये प्लस माइनस -4 प्लस, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, 8 प्लस माइनस -2, घटाएंगे तो -2/5 प्लस 6/3, इन दोनों का लसा करेंगे। चलिए यहाँ कर देते हैं, तो 15 आ गया। तो 5 तिया 15 3 बार में, तो 3 दूनी 6, और 3 5 15 5 बार में, तो 6 5 30। अब 30 में से 6 गया तो 24/15, 3 से दोनों कट रहा है, 3 8 24, 3 5 15, तो 8/5 ये आपका आंसर। ठीक है, 3 5 15, 3 8 24, तो 8 ऊपर 5 नीचे, ये आपका आंसर आ गया। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं, चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।